भीम को दुर्योधन द्वारा विष देने की कथा। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 बेटे हस्तिनापुर में एक साथ रहने लगे। खेल कूद में, हंसी मजाक में सब साथ ही रहते। पांडु का पुत्र भीम शारीरिक बल में सबसे बढ़कर था। हर खेल में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता, उनको खूब मारता पीटता और बाल पकड़कर खींचता। कभी 8-10 बच्चों को लेकर पानी में डुबकी मार लेता और इतनी देर तक उनको पानी के अंदर ही दबाए रखता कि बेचारों का दम घुटने लग जाता। कभी कौरव पेड़ पर चढ़कर कोई फल खाते या खेलते तो भीम पेड़ को जोर से लात मार कर हिला देता और वे बालक पेड़ से ऐसे गिरते जैसे टूटे हुए फल। भीम के ऐसे खेलों से बच्चे बहुत तंग आ जाते और उनका सारा शरीर छोटे मोटे घावों से भरा रहता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के उत्साह के कारण भी ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उनके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेषभाव दिन पर दिन बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। सब प्रकार की विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे रहने लगे। इससे कौरव और खोजने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार नीचा दिखाने का प्रयत्न करता। भीम से तो उसको जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके जेल में बंद कर दिया जाए। सब लोग महाभारत तथा दुर्योधन ने ये सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका ही अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने व तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो रहे। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिलवा दिया था। खूब खेले तैरे थे, सो थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा आया और वह डेरे पर भी न पहुंचने पाया। नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेती में ही पड़ गया। ऐसी ही हालत में दुर्योधन ने उसके दोनों हाथों व पैरों को लताओं और बेलों से बांधकर गंगा में डुबो दिया। भीम का लताओं से जकड़ा हुआ शरीर जल की धारा में बहता बहता दूर चला गया। पानी में ही कुछ विषैले सांपों ने उसे काटा। सांपों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर से भोजन के विष का प्रभाव दूर हो गया और वह जल्दी होश में आ गया। विष के इस प्रकार शमन हो जाने से भीम का शारीरिक बल और बढ़ गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर वगैरह जगे और भीम को न पाया और पूछताछ की तो दुर्योधन ने झूठ मूठ समझाकर कह दिया कि वह तो कभी का नगर की ओर चला गया। युधिष्ठिर ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और चारों भाई अपने महलों में वापस आ गए। लेकिन वहां युधिष्ठिर ने देखा कि भीम का कहीं पता नहीं। वह चिंतित हो गए। कुंती के पास जाकर पूछा, माँ, आपने भीम को कहीं देखा? वह तो खेल कर हमसे पहले ही यहाँ आ गया था। यहाँ से कहीं और तो नहीं गया। आपने उसे देखा? ये सुनकर कुंती भी घबरा गई। तब चारों भाइयों ने मिलकर वह सारा जंगल, जहाँ जल क्रीड़ा की थी, छान डाला, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश हो दुखी हृदय से घर लौटे। इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद क्या कहना। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। ये सब देख कुंती बड़ी चिंतित हुई। उसने विदुर को अकेले में बुला भेजा और उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कुछ न कुछ चाल चल रहा है। राज्य के लोभ से वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना है सही, पर कुशल इसी में है कि इस बात को अपने मन में ही रखना। प्रकट रूप से दुर्योधन को निंदा न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तुम्हारे पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे चिरंजीवी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम निश्चित रहो। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए पर साथ ही सावधान करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय हम पांचों भाइयों को यही चाहिए कि किसी प्रकार एक दूसरे को रक्षा करते हुए जीवित रहें। उधर भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। द्वेष और ईर्ष्या उसके मन को खाए जाने लगी। लंबी सांस लेकर वह रह गया। ईर्ष्या की आग में जलते रहने के कारण उसका शरीर सूखने लगा।